भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहां एक तरफ सरकारें महान विभूतियों के नाम पर कई योजनाएं, कई म्यूजियम, कई पार्क और कई बड़े बड़े संस्थानों के नाम से चला रही हैं और उचित सम्मान देने की बात कर रही हैं, वहीं कुछ महान विभूतियां आज भी ऐसी हैं जो जंगलों और शमशान घाटों के बीच उचित सम्मान की राह ताक रही हैं। बताते चलें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी का जन्म 28 दिसंबर 1920 को चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के 84 गांव में हुआ था, जिनकी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय रड़ुआ चांदनी खाल के बाद ऊड़ा माड़ा और आगे की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई। नरेंद्र सिंह भंडारी कुशल लेखक और पत्रकार भी थे और उत्तर प्रदेश सरकार में 2 से 3 बार कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी की सरकार में मंत्री बने और वित्त मंत्री और पर्वतीय राज मंत्री जैसे अहम पदों को सुशोभित किया और संपूर्ण उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग, पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग, पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग, ऊखीमठ चोपता मोटर मार्ग, नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग और भी दर्जनों सड़कों पुलों का काम किया। कई विद्यालय खोले, हॉस्पिटल खोले, लेकिन आज ऐसे महान विभूति को उचित सम्मान नहीं मिल पाया। बताते चलें कि कुछ महीने पहले पोखरी में उनकी एक प्रतिमा सड़क और चौराहों से दूर स्टेडियम के पास लगाई गई, जहां पर पूर्व से एक शमशान घाट भी है। उसी को देखते हुए यहाँ के प्रबुद्ध और विद्वान लोगों का कहना है कि स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी की मूर्ति शमशान घाटों के बजाय मुख्य चौराहों और बाजारों में लगनी चाहिए थी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें जान सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय भंडारी ने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई, उन्हें वो सम्मान आज तक नहीं मिल पाया। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। नरेंद्र सिंह भंडारी की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इनकी मूर्ति चौराहे पर लगनी चाहिए थी, जहाँ पर सभी आने वाले भावी पीढ़ी के लोग भी उनसे परिचित हो सके कि ये फलाना आदमी की मूर्ति है। और इनके द्वारा गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग इनके नाम से है। वहाँ पर पहले एक बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अभी वो वहाँ पे बोर्ड भी नहीं है। और वहाँ पर कम से कम एक शिलापट होना चाहिए था कि ये नरेंद्र सिंह भंडारी गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग है। और जिस हिसाब से इनको उचित वो सम्मान मिलना चाहिए था पोखरी विकासखंड के अंतर्गत, वो आज तक नहीं मिला। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र सिंह भंडारी जी विकास पुरुष हैं, निश्चित रूप में इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए वो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जाने जाएंगे निश्चित रूप से। जैसे आपने उनके सम्मान की बात की, उनकी मूर्तियों की बात की, निश्चित रूप से चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। जैसे पोखरी चौराहे पर विनायकधार में हो गया, विकास खंड कार्यालय में हो गया, तहसील कार्यालय में हो गया और विभिन्न विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो छात्र हैं, वो उनके विषय में जाने कि ये इस क्षेत्र के विकास पुरुष थे और उन्होंने ये कार्य इस क्षेत्र के लिए किए। उस समय जब वो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां प्रतिकूल थी। आज तो परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं, घर घर सड़क चली गई हैं, लेकिन उस समय तो जब गौचर से पैदा लाना पड़ता था, अपना सामान खुद लाना पड़ता था, वो परिस्थितियां में, और उस दौर में उन्होंने हमें सड़क दिया, पानी दी, विद्यालय दिए, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। तो निश्चित रूप से उस महापुरुष को, उन महापुरुष को सम्मान दिया जाना चाहिए और उनकी मूर्तियां सभी जगह सार्वजनिक स्थलों पर लगाई जानी चाहिए। थैंक यू। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस क्षेत्र के बासिंदे हैं जहाँ का एक विराट व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह भंडारी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में
कैबिनेट मंत्री रहे और तब रहे जब संचार के साधन बहुत ही सीमित थे, आवागमन के साधन बहुत सीमित थे। उत्तर प्रदेश में रह करके मंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने रुद्रप्रयाग से और गोपेश्वर तक का 118 किलोमीटर का रूट एक ही बार में बनवाया हो, कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे कि भंडारी जी को सारे जगह के अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों के नाम याद थे, उनकी समस्याएं याद थी और बहुत मेहनत करते थे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कमाया। उनका एक बेटा यहाँ गांव में खेती करते थे और हम लोगों ने जो सम्मान उनको देना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, वो सम्मान उनको दिया नहीं है। वो आखिरी दिनों में जब चुनाव लड़े तो उनको चुनाव भी हारना पड़ा इस क्षेत्र से। बहुत सारे काम हैं जिन पे नरेंद्र सिंह भंडारी जी का नाम है और उन मील के पत्थर साबित हुए हैं यहाँ के विकास में। वर्तमान में भी उनके नाम को बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ हमने संजो के उनके नाम का रखा नहीं है। पोखरी जो जिस तरह से आज आगे बढ़ रहा है, विकास की प्रगति कर रहा है, पोखरी से कर्णप्रयाग की रोड भी उन्होंने ही स्वीकृत करवाई थी। तो ये तीनों रूट जो पोखरी में आते हैं वो तीनों उन्हीं के बनाए हुए हैं और उनके एक चौराहा है विनायक धार, वहाँ पर उनका स्टैचू लगने तक की जगह नहीं मिली। ये बहुत खेदजनक है, चिंताजनक है और हम चाहते हैं कि वास्तव में उस व्यक्तित्व ने अपने लिए कुछ नहीं कमाया। आज तो कोई नेता बनता है, एक बार विधायक बन जाए तो पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कमाया। वो लखनऊ में किराए के मकान पर रहते थे जो बाद में उन्हीं का हो गया था। उसके अलावा उनका कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं बनाया है। तो उस व्यक्तित्व को हम आज नमन करते हैं और उनके उचित सम्मान की मांग करते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी और हमारे क्षेत्रीय लोग भी उनका उचित सम्मान करें। धन्यवाद।